रामनगर गांव में केशव और रश्मि नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। केशव अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। 1 साल बीत जाता है। रश्मि अब गर्भवती रहती है। उसका 9वां महीना चल रहा होता है। इसीलिए केशव और कमला उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में केशव कमला से कहता है, माँ, मुझे बेटा ही होगा ना? हाँ मेरे लाल, तुझे जरूर बेटा ही होगा। हमारे वंश का कुलदीपक आने वाला है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। इसका मतलब 2 जुड़वा लड़के हुए हैं? नहीं, एक लड़का और एक लड़की। क्या एक लड़की भी हुई है? ये सब सुनकर केशव का उत्साह सारा धरा का धरा रह जाता है। माँ, मैं इतनी महंगाई में इस लड़की को कैसे पालूंगा? और तो और इसकी शादी का भी खर्चा होगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वैसे आपकी पत्नी आपको बुला रही है। के कमरे में रश्मि अपने 2 बच्चियों के साथ बेड पर लेटी हुई थी। देखो जी, दोनों बच्चे आप पर ही गए हैं। लेकिन इन दोनों में से लड़का कौन सा है? ये है जी। केशव तुरंत ही अपने बेटा को गोद में उठा लेता है और उसको चूमने लगता है। सुनिए जी, जरा बेटी को भी देखिए, वो भी बिल्कुल आप पर ही गई है। रहने दो, मैं बाद में देख लूंगा। ये सुनकर रश्मि दुखी हो जाती है। कुछ दिन के बाद रश्मि को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलता है। घर में कमला सबकी नजर उतारती है। रश्मि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना, क्या बात है? मैं इस लड़की को अपने मित्र को देना चाहता हूँ। इसका पालन पोषण वही करेगा। क्यों जी, वो तो हमारी बेटी है ना। रश्मि, तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी है और हमारे घर का खर्चा भी बहुत है। इसलिए मैं इस लड़की को पाल नहीं सकता। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमें इसकी शादी भी करानी होगी। तो मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मैं ये लड़की को अपने दोस्त को इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। वो इसे बहुत ही लाड प्यार से रखेगा। अगर घर में आप सबका खर्चा चला सकते हैं तो मेरी फूल जैसी बेटी का क्यों नहीं? रश्मि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम इसे नहीं पाल सकते। अब इसे बिना देरी करे मुझे दे दो। रश्मि केशव के दोस्त को अपनी बेटी नहीं देना चाहती है, लेकिन केशव के गुस्सा करने पर मजबूरन रश्मि को अपनी बेटी देनी पड़ती है। केशव अपने मित्र को अश्वनी को अपनी बेटी दे देता है। अश्वनी की पत्नी बच्चे पाकर बहुत खुश होती है। केशव इधर आकर अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे केशव का बेटा करण बड़ा हो जाता है। केशव करण को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाता है। उसकी हर जिद पूरा करता है। पापा, मुझे चॉकलेट चाहिए, अभी ला कर दो। केशव उसका हर मांग पूरी करता है। ये लो बेटा, चॉकलेट। देखते देखते करण अब 20 साल का हो चुका था। उसकी फरमाइश अब बढ़ती जा रही थी। पापा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन तुम्हें तो पता है हमारी घर की परिस्थितियाँ कैसी है। मुझे नहीं पता, मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी चाहिए। केशव ने अपने बेटे के जीत पर रश्मि के सारे जेवर गिरवी रख दिए और करण को मोटरसाइकिल दिलवा दी। कुछ साल बाद करण को अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। इसलिए केशव अपने घर की जमीन गिरवी रख देता है और करण को उस पैसे से किराने का दुकान खुलवा देता है, जिससे करण कुछ न कुछ कमा ही लेता है। कुछ महीनों बाद केशव ने अपने बेटे का बड़ी धूमधाम से शादी किया। शादी के कुछ समय बाद ही करण के रवैये में बदलाव आया। अब वह आए दिन कुछ न कुछ बहानों से लोगों से लड़ते रहता है चलता है और करण ने अपने माता पिता को एक दिन निकाल दिया। ये देखकर रश्मि बहुत रोई। बेटा, अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने तो सोचा था तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ, मैंने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है। मैं दिन भर काम करूँ और मुफ्त की रोटियाँ तुम खाओ, और ऊपर से रात भर खास खास के सोने भी नहीं देते। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर केशव अंदर से बहुत टूट जाते हैं और रोते रोते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों चलते चलते पास के मंदिर में पहुँचते हैं। तभी रश्मि बोलती है, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कम से कम मंदिर का प्रसाद ही खा लीजिए।
रश्मि और केशव प्रसाद खाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक औरत प्रसाद बांटने के लिए आती है। वो औरत कोई और नहीं, अश्वनी की पत्नी रागिनी थी, जिससे केशव ने अपनी बेटी पैदा होते ही दे दी थी। भाई साहब, आप यहाँ पर और ऐसी हालत में? आपको याद होगा आपने 22 साल पहले अपनी बेटी मुझे सौंप दी थी। ये देखो, अब आपकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है और तो और ये डॉक्टर बन चुकी है और साथ ही साथ एक वृद्ध आश्रम भी चलाती है। ये सब सुनकर केशव के आंखों से आंसू बहने लगे। रश्मि अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और रश्मि सारी घटनाएं अपनी बेटी अनु को सुनाती है। माँ, पापा, आप मुझे वापस मिल चुके हैं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। तरफ करण ने अपने माता पिता को धक्के मार कर निकाल दिया था, वहीं दूसरी तरफ अनु ने अपने माता पिता को अपना लिया, जिस बेटी को केशव ने पैदा होते ही ठुकरा दिया था। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।